बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। एक तो चीन को अफगानिस्तान में पहली फतह मिली है, गेम पलटती हुई नजर आ रही है। तालिबान की जानिब से एक बड़ी यकीन दहानी करवाई गई है, एक गारंटी है जो तालिबान की जानिब से चीन को दी गई है। इसके ऊपर भारत ने बिल बिलाना शुरू कर दिया है और इसमें पसे पर्दा रहते हुए किसने बड़ा किरदार अदा किया ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। कौन सा मुल्क है जिसका एक बड़ा किरदार है इस सारी डेवलपमेंट में। दूसरी खबर जिसके हवाले से बात करेंगे, आपको मालूम है कि हफ्ते के रोज़ भारत ने कंधार से अपना सफारती अमला वापस नई दिल्ली बुलवा लिया। उसके लिए 2 जहाज़ भिजवाए गए थे जिनमें कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो असलहा मौजूद था जो कि भिजवाया गया है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो इस असलहे को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तालिबान जो कंधार में इस वक्त इफेक्टिवली कंट्रोल हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़ी एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि इस डेवलपमेंट से एक रोज़ पहले यानी कि जुमे के रोज़ अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं नई दिल्ली में, उन्होंने भारतीय हुकूमत से क्या दरख्वास्त की थी। और ये जो दरख्वास्त है, मंजर पे छाई हुई धुंध, इस दरख्वास्त को जब आप सुनेंगे तो ये छटती हुई नज़र आएगी। इन दोनों स्टोरीज़ के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान को अमेरिका जिस मैस की सिचुएशन में छोड़कर जा रहा है, वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, ख़ित्ते के वो ममालिक जो अलाइंड हैं इस वक्त चीन के साथ, उनकी तमाम तर तवानाइयाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से निमटने में लग जाएं। दूसरी जानिब अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ निकलने के बाद ये वाज़े तौर पर ऐलान कर चुका है कि तमाम का तमाम फोकस चीन को काउंटर करने पर रखा जाएगा। इस सारी सूरत हाल में हमें रोज़ाना कोई ना कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी अफ़गानिस्तान में। हतमी तौर पर कौन इस लड़ाई को जीतता है, कौन इसमें हारता है, ये कहना यकीनी नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड रहा है। गुज़श्ता ख़ास तौर पर 4 या 5 दिहाइयाँ देखें तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक अनडिक्लेयर्ड जंग में मसरूफ़ हैं अफ़गानिस्तान में एक दूसरे के साथ। अब रोज़ाना आपको कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जिसमें एक मुल्क का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आएगा और दूसरे दिन लगेगा कि जैसे उस मुल्क को अफ़गानिस्तान में मार पड़ रही है। लेकिन जो पहली विक्ट्री मिली है वो विक्ट्री मिली है चीन को, कि बावजूद इसके कि वो ट्रैप चीन के लिए बनाया जा रहा था। तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट आई है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, उन्होंने, वो दोहा में मौजूद है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को। इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, क्या गारंटी दी, क्या यकीन दहानी करवाई, भारत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि हम अफ़गानिस्तान से इनखला करना चाहते हैं और तालिबान के साथ मुज़ाकरात इस मकसद के लिए करना चाहते हैं, ये 2015 ऑनवर्ड ये सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ प्रोसेसेस हुए, स्कटल हो गए, फिर पाकिस्तान को कहा गया कि आपके पास जो कैद में मौजूद अफ़गान लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। और फिर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा तालिबान लीडर्स जिनके ऊपर एम्बार्गोज़ थे, पाबंदियां थी, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनको पासपोर्ट्स जारी किए गए, उनके ऊपर से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई और पाकिस्तान ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया तालिबान पर कि वो दोहा में या किसी और वेन्यू पर बैठकर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें, मसले का हल निकालें। अब जिस वक्त ये पाबंदियां उठा ली गई, साइड बाय साइड पाकिस्तान ने एक काम और किया। एक तरफ तो तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया कि अमेरिका के साथ बातचीत करे, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपना वही असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तालिबान और चीन के दरमियान, जो चाइनीज़ लीडरशिप है उनके दरमियान भी राब्ते शुरू करवा दिए। बहुत सारी मुलाकातें 2018 में, 19 में ऑनवर्ड आपके सामने है कि होती रहीं, जिसमें तालिबान डेलीगेशन भी बीजिंग जाता रहा, मुख्तलिफ शहरों में जाकर बातचीत होती रही और चाइनीज़ जो हैं वो भी उनके साथ राब्ते में रहे। इस सारी सूरत हाल के बाद अब जो हमारे पास सिचुएशन है जहां पर तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं कि 85% ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान के कुल रकबे के 85% पर तालिबान ये कहते हैं कि हमारा कब्ज़ा है। एक डोमिनेंट किस्म की फ़ोर्स बनते हुए अफ़गानिस्तान में वो नज़र आ रहे हैं और पूरी दुनिया के ममालिक के साथ वो इंटरेक्ट इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि वो तालिबान जो है वो ग्रोह इस वक्त अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम कर चुका हो। वो ख़ुद को आवर कंट्री कहकर इस अफ़गानिस्तान को बुलाते हैं, तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उनके साथ राब्ते कर रहे हैं, उनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। पहली जो यकीन दहानी करवाई गई है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का इंटरव्यू, जो उन्होंने हेडलाइन लिखी है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन स्टोरी फिर मैं प्रेफर करूँगा कि मैं आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की रखूँ कि उसने
सुहेल शाहीन के इस इंटरव्यू के हवाले से क्या लिखा। चाइना अ वेलकम फ्रेंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान, तालिबान स्पोक्समैन, यानी कि तालिबान के स्पोक्समैन ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चाइना जो है वो वेलकम फ्रेंड है रिकंस्ट्रक्शन के लिए अफगानिस्तान में। और साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने गारंटी दी है कि जो चाइना के सरमायाकार हैं, जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं, जो चाइनीज़ मुख्तलिफ़ कंपनियों में अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनकी जान की ज़मानत दी है। और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया जाएगा, ये तालिबान की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। द तालिबान हैज़ सेड द ग्रुप सीज चाइना एज अ फ्रेंड टू अफ़गानिस्तान, hoping Chinese investment for reconstruction work in the war-torn country, according to a media report. Taliban spokesman Suhail Shaheen told South China Morning Post that the group controls 85% of Taliban Afghan territory and would guarantee the safety of Chinese investors and workers. The Taliban has made rapid territorial gains in Afghanistan amid the final withdrawal of US troops, threatening the progress the country made in the last 2 decades, especially on social issues. While the Taliban shares close ties with Pakistan, both Beijing and Islamabad face threats from the Islamic militant groups which were part of Al-Qaeda and Taliban. जिस तरह TTP है और उनके जो अफ़गानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनसे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को भी ख़तरा है। और पाकिस्तान ने भी, आपको याद होगा कि शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब इस इंटरव्यू में भी सिर्फ ये नहीं गुफ्तगू की गई, बल्कि साथ में तालिबान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी सूरत चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो ट्रैप जो बनाया जा रहा था कि जाहिर है कि अगर वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो स्पिल ओवर इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट तो आएगा इन ममालिक में, लेकिन जिस तवक्को के साथ अमेरिका यहाँ से जा रहा है कि ये जगह जो है वो गैर महफूज हो जाएगी, अदम इस्तेहकाम होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक, उनके ऊपर एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट आएगा, वो फिल वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसी जो पहली फतह है, इसके ऊपर भारत ने बड़े बुरे तरीके से बिलबिलाना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया को मैं तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ, तकरीबन तमाम अक्रॉस द बोर्ड उनके टीवी चैनल्स, उनके अखबारात, उनकी वेबसाइट्स, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा जो है वो लिखा है कि एक जानिब अफ़गानिस्तान में भारत के जो सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, उनकी ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं, उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरीज़ जारी की जा रही हैं कि हम इनको अगवा किया जा सकता है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर या उनके इर्द गिर्द हमले हो रहे हैं, और ना ही हमें ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई गई है कि हम अफ़गानिस्तान में सेफली रह सकते हैं। और दूसरी जानिब चीन को ये गारंटी मिल गई। और इसी दौरान ये जब सारी डेवलपमेंट्स चल रही थी, गुज़श्ता वीडियो में मैं बड़े ठीक ठाक किस्म की तसल्ली जो है वो मैंने करवाई है अपने इंडियन व्यूवर्स की। कुछ सिचुएशन रखी है कि जो बहुत ज़्यादा वो क्लेम करते हैं अफ़गानिस्तान में कि हमने बड़ा डेवलपमेंट वर्क किया है, वहाँ पर जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं इतने ज़्यादा, हमारी जो सफारती मौजूदगी है, जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो जायज़ है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर गुज़श्ता वीडियो ज़रूर देखें। और कंधार से किस तरीके से इवैक्यूएट किया गया जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको। लेकिन एक ख़बर दरमियान में चली, वो ख़बर ये थी कि जो 2 तैयारे भिजवाए गए थे इंडियन डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करने के लिए कंधार से, उनमें असलहा भिजवाया गया था और वो असलहा अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी तालिबान के ख़िलाफ़। अब जाहिर है कि ये बहुत बड़ा क्लेम है, इसकी अभी तक वेरिफिकेशन उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन एक रोज़ पहले नई दिल्ली में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं फ़रीद मामुनज़े, उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ पर मीडिया के साथ। हिंदुस्तान टाइम्स के रज़ाउल हसन लस्कर हैं, उन्होंने उसके हवाले से ख़बर लिखी है कि अफ़गानिस्तान ने एक रोज़ पहले क्या दरख्वास्त दी और बड़ा इफ़ेक्ट, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनका लेज़ॉन चल रहा है अफ़गान एम्बेसी का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया की, उसके साथ ये जाकर साउथ ब्लॉक में ब्रीफिंग्स देकर भी आए हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं। दरख्वास्त किस किस्म की रख रहे हैं भारत के सामने, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया कैन हेल्प बूस्ट आवर एयर पावर। आपको मालूम है कि वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा मसला अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रहा है कि उनके पास जो पहले एक एरियल कवर मौजूद था, अमरीकी अफवाज उनको फ़िज़ाई क़ुव्वत बरकरार रखने में मदद दे रही थी कि कहीं पर भी हमला हो या कहीं पर इन्होंने हमला करना हो तालिबान के ख़िलाफ़, तो साथ में जहाज़
हेलीकॉप्टर्स, उनकी सपोर्ट, ड्रोन्स की सपोर्ट होती थी, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही होती थी तालिबान की, वो मिलना बंद हुई है। उसकी वजह से अब ये टेरिटोरियल गेंस करते हुए तालिबान नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान अब अफ़गानिस्तान ने बाकायदा बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है भारत से कि हमारी जो एयर फोर्स है, जो हमारी एयर पावर है, उसको इंश्योर करने के लिए, जारी रखने के लिए हमारी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि विद एयर पावर इमर्जिंग एज अ की एलिमेंट इन द कैंपेन बाय अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अगेंस्ट द तालिबान, अफगानिस्तान इज लुकिंग टू इंडिया, द US एंड रशिया टू हेल्प बोल्स्टर द कंट्रीज फ्लेजिंग एयर फोर्स, Afghan ambassador Farid Mamunze said. Amid reports of intense fighting in several parts of Afghanistan and the capture of a large number of districts and some crucial border crossings by the Taliban, Mamunze rejected assessments by some Western powers about the possible collapse of Afghan security forces. He, however, acknowledged the situation is very dire. With the fighting displacing more than 200,000 people and resulting in nearly 4,000 civilian deaths since mid-April. कि उसमें उन्होंने ये तो कहा, ये रिजेक्ट किया, ये नहीं कहा कि तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा अफ़गानिस्तान पे, लेकिन उन्होंने कहा कि सिचुएशन, सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बहुत ख़राब हो रही है। 2 लाख लोग अब तक इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं, और 4,000 से ज़ायद सिविलियंस जो हैं वो अब तक मारे जाने की इतलात हैं मिड अप्रैल से लेकर, जिस वक्त जो बाइडन ने पुल आउट के हवाले से अनाउंसमेंट की थी उस वक्त से अब तक। फिर अफगान एनवॉय रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सीकिंग इंडियन बूट्स ऑन ग्राउंड, कि उन्होंने ये कह दिया कि हमें फ़ौज की, जो इंडियन फ़ौज है उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो आए और आकर हमें सेफ़ गार्ड करे, लेकिन इस दौरान हमें इक्विपमेंट दिया जाए। और इक्विपमेंट देखें, अनोखा लाडला चांद मांग रहा है खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें 15 से 20 अगर MI-35 हेलीकॉप्टर्स दे दिए जाएँ और 30 से 40 ब्लैक हॉक्स दे दिए जाएँ, तो फिर तालिबान हमारे ख़िलाफ़ ग्राउंड होल्ड नहीं कर सकेंगे। एक वैसे आपको मज़े की बात बताता हूँ साथ में, कि ये जो इतलात आती हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरें ऐसी मौजूद हैं, आप जाएंगे आपको मिल जाएंगी, कि तालिबान जो है उनके पास असलहा, आपको पता है कि अमरीकी सदर ने जो 2 से 3 रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 27 मिनट की, जो कि खुलासा है 20 साल की इस जंग का, उसमें साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़ा जदीद असलहा फराहम किया है अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस को, 3 से 4 लाख वहाँ पर फ़ौजी ट्रेन किए हैं, और दुनिया की किसी भी जदीद और मॉडर्न जो आर्मी है उसके पास जिस किस्म का असलहा मौजूद है वो हमने ही तो फराहम किया है अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस को, और हम ये करते रहेंगे। हम जो तालिबान हैं उनके जो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, उनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वही अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था वो सरेंडर कर रहे हैं, वो अपना असलहा तालिबान के हवाले करते हुए उनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और गिव अप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स, मुख्तलिफ़ इलाके विदाउट फायर, यानी कि किसी भी किस्म की फ़ाइट और किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस के बग़ैर वो तालिबान को हैंड ओवर करते जा रहे हैं इलाके। और 85% की जब हम बात करते हैं तो जो साउथ में बॉर्डर बनता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनता है, हेरात वाली साइड पर जो ईरान के साथ बॉर्डर बनता है, फिर तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चीन और ताजिकिस्तान के साथ जो बॉर्डर बनता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्ज़ा हो जाने की इतलात हैं। ईरानियन जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है। जो मारिया ज़खारोवा हैं, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने भी कहा है कि 2/3 से ज़्यादा जो सरहदी इलाका है ताजिकिस्तान के साथ वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। नंगरहार और इन इलाकों में जो कंधार है उसके हवाले से मैं तज़किरा कर चुका हूँ गुज़श्ता वीडियोज़ में कि वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। खैर, ये तो जनाब उन्होंने मांगा और फिर साथ ही उन्होंने एक शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान हमें जो है वो मदद करे और करे भी उस तरीके से जैसे दिल से, खुलूस से उन्होंने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जो है वो कोशिशें की। अब इस सारे मामले पर फ़रीद मामुंज़े जो कि सफ़ीर हैं उन्होंने 2 से 3 मज़ीद बातें की और वो गुफ्तगू है जो दैट मेक सेंस। वो ये कहते हैं कि
तालिबान जो इस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहे और लड़ाई में इजाफा हो रहा है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो टेरेन है, जो वेदर है, वो इस किस्म का है कि वहाँ पर स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होता है, गर्मियों के वक्त तक लड़ाई जारी रहती है और फिर जब फॉल ऑफ विंटर्स होता है, जब सर्दियाँ आती हैं, तो फिर लड़ाई वहाँ पर जारी नहीं रह सकती। फिर वो एक पीरियड आता है जिसमें जो शोरिश है, जिसमें लड़ाई उस तरीके से नहीं हो रही होती। तालिबान जो है वो उस वक्त तक फ़रीद मामुनज़े के मुताबिक चाहते हैं कि जिस कदर मुमकिन हो इलाके को वो कंट्रोल करें और फिर जैसे ही सर्दियां आती हैं वो उस वक्त टॉक्स के लिए ऐलान करें कि हाँ, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कि इनके पास इतना इलाका है, वो अपने मुतालबात सामने रखें। और उस वक्त काबुल इंतज़ामिया, अशरफ गनी की हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि उन्हें तालिबान की बात माननी पड़े। ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भारत किस तरीके से पुश करता रहा है अशरफ गनी की हुकूमत को कि वो, हालांकि एक लेटर लिखा गया था सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन की जानिब से अशरफ गनी को, जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि हम तुर्की में एक कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, मई के महीने में वो होनी थी, अप्रैल के महीने में वो होनी थी और मई तक वो जारी रहनी थी। उसमें अशरफ गनी इस बात को मान लें कि वो स्टेप डाउन करेंगे, एक इंटरिम सेटअप बन जाएगा और साथ ही मुज़ाकरात भी चलेंगे इंट्रा अफ़गान, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को, अफ़गानिस्तान के आइन को रीराइट करने की बातें हो रही थी। लेकिन उस वक्त बिहाइंड द डोर्स, क्लोज डोर्स, भारत ने पुश किया था अशरफ गनी को कि ये मुतालबात ना माने जाएं। अशरफ गनी को अपनी हुकूमत डोलती हुई और अपना मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ अफ़गान पॉलिटिक्स में नज़र आ रहा है और उनके साथ बैठे हुए लोगों को, और वो किसी भी तरह गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। भारत का उनको सहारा है, भारत समेत कुछ और ममालिक हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी वजह से अब ये सारी सिचुएशन ऐसी बन गई है। बहरहाल दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, एक चीन को गारंटी मिल गई और दूसरी जानिब ये सिचुएशन आपके सामने इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है कि वहाँ से पर जो ज़मीन है अफ़गानिस्तान की वो तंग पड़ रही है भारत के लिए और भारत जैसे स्पॉयलर्स के लिए। पाकिस्तान के लिए इसमें सब कुछ किस तरीके से चलता है, आगे आने वाली वीडियोज़ में इस सूरत हाल पर ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की मैं नज़र रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।